तो चैम्प, तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। तो जैसे कि आपको पता है, मैं एसएससी बैंकिंग एंड ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस वोकैब चला रहा हूँ। एंड ये प्रीवियस सेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम। यू नो कि आजकल टीसीएस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये जितना भी वोकैब है टीसीएस पैटर्न पे डिपेंड है। इट्स ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज के शब्दों पर। हमारा फर्स्ट वर्ड है ईगो। ईगो हमारा रूट वर्ड है। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड जो होता है ये किसी एक वर्ड के बीच में हिडन होता है, या फिर स्टार्ट में हिडन होता है, या फिर ये लास्ट में हिडन होता है, या फिर बीच में हिडन होता है। तो ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो मतलब जिस बंदे के अंदर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जो बंदा सेल्फलेस होता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके आगे क्या हो रहा है, या फिर उसके दोस्त, या फिर दो फ्रेंड होते हैं, या दो फ्रेंड में से एक फ्रेंड को क्या होता है उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मतलबी, मतलब सेल्फ सेल्फ सेल्फलेस पर्सन। जो सेल्फिश होता है उसे बोलते हैं ईगो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है, जिसे फर्क नहीं पड़ता सामने क्या हो रहा है, तो उसे बोलते हैं ईगो। अब ईगो से रिलेटेड कितने वर्ड आते हैं मैं आपको करा देता हूँ। एक वर्ड होता है नैरिसिज्म होना। नैरिसिज्म का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट पर्सन, जिसे फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है। जीनोसाइड हो रहा है। जीनोसाइड का मतलब होता है कि लोगों की मृत्यु होना, उसे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो अपने आप का बचाव करता है, अपने आप को डिफाइंड करता है। तो इसका फर्स्ट वर्ड ईगो से रिलेटेड आपका फर्स्ट वर्ड हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा नैरिसिज्म होना। नैरिसिज्म होना। NARISSISM, नैरिसिज्म। नैरिसिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट होना, मतलब जीनोसाइड सामने हो रहा है लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा, वो सिर्फ खुद को क्या कर रहा है, सेल्फ डिपेंड कर रहा है। एक वर्ड होता है कंसाइटेड, एक वर्ड होता है कॉन्साइट होना। एक वर्ड होता है कॉन्साइट होना। CONCEIT। एक वर्ड होता है कॉन्साइट होना। एक वर्ड होता है कॉन्साइट होना। एक वर्ड होता है कॉन्साइट होना। एक वर्ड होता है वैनिटी होना। तो वैनिटी का मतलब भी घमंडी होता है। वैनिटी मतलब घमंडी होता है। जिसके लास्ट में टी वाई लगा होता है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कहते नहीं बोलते ही इज वेरी वैनिटी पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी पर्सन है। तो ये एडजेक्टिव क्या आता है, हमारे हमारे नाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि आप बोलो नहीं, जैसे कि कहते हैं यू आर वेरी वैनिटी पर्सन। तो आप क्या हो, आप एक नाउन हो जो वैनिटी आपकी विशेषता बता रहा है कि आप घमंडी हो और नहीं हो। ठीक है। मैं आपको दो वर्ड बता चुका हूँ, वो तीन वर्ड बता चुका हूँ। और थर्ड वर्ड आपका होता है एरोगेंस। 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 ARROGANCE। एरोगेंस। ARROGANCE। एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब एक घमंडी होता है। यू नो कि जिसके लास्ट में क्या GANC लगा होता है, जिसके लास्ट में ANC लगा होता है वो क्या होता है आपका, जिसके लास्ट में ANC लगा होता है वो क्या होता है आपका, नाउन होता है। नाउन होता है। नाउन कौन कौन से होते हैं? जिसके लास्ट में ANC लगा होता है, जिसके लास्ट में TION लगा होता है, जिसके लास्ट में ION लगा होता है, जिसके लास्ट में TUR लगा होता है, जिसके लास्ट में TUDE लगा होता है, जिसके लास्ट में MANC लगा होता है। और जो आएगा मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। एक वर्ड होता है ईगोटिज्म होना। ईगोटिज्म होना। ईगोटिज्म वर्ड ईगो से ही मिलकर बना है। ईगोटिज्म वर्ड जो होता है क्या होता है, ईगोटिज्म वर्ड होना। ईगोटिज्म होना। EGOTISM। ईगोटिज्म। ईगोटिज्म का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है, बहुत ज्यादा घमंडी पर्सन होना। ईगोटिज्म होना कहते नहीं, बहुत ज्यादा घमंडी पर्सन। और एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं होटी होना। होटी। HAUGHTY। होटी होना। इसका मतलब भी घमंडी होता है। क्या होता है, HAUGHTY। इसका मतलब भी घमंडी होता है। कहते नहीं बोलते सी इज वेरी होटी गर्ल, मतलब वो बहुत ज्यादा घमंडी लड़की है, वो किसी को अपने नोट शेयर नहीं करती, बोलते ना। तो मैं आपके इससे रिलेटेड कितने वर्ड बता चुका हूँ, कितने वर्ड बता चुका हूँ ईगो से रिलेटेड। एक तो आपको नैरिसिज्म बता चुका हूँ, एक तो आपको नैरिसिज्म बता चुका हूँ, एक आपको कंसाइट बता चुका हूँ, एक वैनिटी आपका हो गया, एक आपका एरोगेंस हो गया, एक आपका ईगोटिज्म हो गया, एक आपका होटी हो गया। ठीक। कितने वर्ड हो गए आपके? टोटल 6 वर्ड हो गए। और ये जितना भी वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ये सब प्रीवियस वोकेबलरी का पार्ट है। आप चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो। ईगोटिज्म मैंने आपको बोला था, जिसमें ईगो वर्ड लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है, सिर्फ अपने बारे में इंसान सोचता है, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होता है खुद को लेकर। बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होता है खुद को लेकर। देखो जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन क्या बेड पे किसी को चढ़ने के लिए दे रहा है, ये बोल रहा है डोंट ये बोल रहा है डोंट 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 कम ऑन दिस बेड, मतलब इसके ऊपर मत आना, इसके ऊपर मत आना, बेड के ऊपर। ये क्या बोल रहा है, इसके ऊपर मत आना। ये जो पर्सन बोल रहा है इनको इंड्यूस कर रहा है, भड़का रहा है कि डोंट कम ऑन दिस बेड, इसके ऊपर मत आना। ठीक है। तो ईगोटिस का मतलब क्या होता है? ईगोटिस का मतलब एक वो पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होता है खुद को लेकर। उसके सामने कुछ भी होता है उसे फर्क नहीं पड़ता। ओके। तो मैं जैसे इससे रिलेटेड आपको और भी बात बात करा चुका हूं। तो एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें करना। जैसे कि होता है नहीं, चार फ्रेंड जब एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट है, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
बोस्टफुल बातें करते हैं। एक वर्ड होता है बोम्बास्टिक करना। बोम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? बोम्बास्टिक, BOMBASTIC। बोम्बास्टिक का मतलब क्या होता है? बोम्बास्टिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना, जिनकी वैल्यू सिर्फ ट्रिबल है, जिन शब्दों की वैल्यू बहुत ट्रिबल है, बिकॉज वो जानते हैं कि ये फेंक रहा है, ठीक है। तो ईगोटिस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना, बोम्बास्टिक बातें करना, ट्रिबल बातें करना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो तुच्छ बातें होती हैं। तो एक वर्ड और होता है, एक तो मैंने आपको बताया, एक तो बोम्बास्टिक वर्ड हो गया, क्या हो गया, एक तो बोम्बास्टिक वर्ड हो गया, और एक हो गया इसका रिट्रोइक वर्ड होना। रिट्रोइक वर्ड होता है REHTROIC। रिट्रोइक एक वर्ड होता है। रिट्रोइक वर्ड का मतलब ये होता है बड़ी बड़ी बातें करना, बोम्बास्टिक बातें करना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो क्या होती है, ट्रिबल बातें होती हैं, जो तुच्छ बातें होती हैं, जिनकी कोई रियल लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती। अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट, तो जिसमें अल्टर लगा होता है, अल्टर, उसका ये अल्टर एक रूट वर्ड होता है। क्या होता है? अल्टर आपका एक रूट वर्ड होता है। रूट वर्ड अल्टर का मतलब होता है अदर। अदर मीन्स आप क्या किसी और को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दयनीय काइंडनेस पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मेन काइंड पर्सन हो आप। अल्टर का मतलब होता है अदर। अदर जैसे कि आपके सामने वाला कोई पर्सन है, तो वो आपके लिए अदर ही हो गया ना। तो आप क्या हो? मिस एंथ्रोफिस्ट हो। क्या हो? आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि उसका अच्छा हो जाए, आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा दयालु हो जाना। तो अल्टर का मतलब क्या होता है? अदर लोगों के बारे में सोचना, परोपकारी हो जाना, लोगों के बारे में अच्छा सोचना। जैसे कि अभी हमारी मदर टेरेसा थी, ज़्यादातर क्या करती थी वो? बहुत ज़्यादा अदर लोगों के बारे में सोचती थी, ठीक है, उन्हें अच्छा बनाने की कोशिश करती थी। तो अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है परोपकारी होना, इंटरेस्ट इन वेलफेयर ऑफ अदर। और फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मेन काइंड लव। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति से प्यार करना, फिलैंथ्रोपिस्ट होना। इसमें फिला भी आपका, आई एम सॉरी, ये जो फिला आपका वर्ड है ना, फिला, ये वाला जो वर्ड है आपका फिला, फिला का मतलब होता है लब करना। फिला, फिला का मतलब होता है लब करना। फिला मतलब लब करना होता है। जहां पर फिला ऐड होगा, इसका मतलब समझ जाना कि ये रिलेटेड है किसी लब से। कोई बंदा लब कर रहा है, या फिर मेन काइंड, या फिर डॉग से लब कर रहा है, या फिर किसी मानव जाति से प्यार कर रहा है। तो अल्ट्रस्ट, अल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी होना। जैसे कि हमारी मदर टेरेसा थी, क्या थी? लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती थी, टू मच थिंक करती थी, कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की सोचती थी। क्या थी? बहुत ज़्यादा परोपकारी थी, बहुत ज़्यादा परोपकारी थी। नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब होता है फेरबदल कर लेना, फेरबदल कर लेना, सामने वाले इंसान को देख के सोचना, ठीक है, सामने वाले लोग को, या फिर आपके सामने दो रोड है, आप जाते हो, आपकी डेस्टिनी सामने वाले रोड पर है, बट आप क्या करते हो? आप सेकंड, जैसे देखो ये रहा, ये रहा, इसको समझ नहीं आ रहा किस रोड पे आना है, बट इसकी डेस्टिनी इस वाले रोड पर है, बट ये क्या करता है? अपना जो इसका जो वे होता है, इसका जो पथ होता है, रास्ता होता है, वो उसको चेंज कर लेता है। तो अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रेशन का मतलब होता है अपना वे चेंज कर लेना, अपनी डेस्टिनी को चेंज कर लेना। और एक और इसका मीन्स निकलता है, वो ये होता है कि आप सामने वाले पर्सन को देख के अपने हाव भाव चेंज कर लेना, अल्ट्रेशन कर लेना, फेर बदल कर लेना, फेर बदल कर लेना। तो इससे रिलेटेड कितने वर्ड होते हैं मैं आपको बताता हूँ। इससे बताता हूँ इससे रिलेटेड कितना आपके वर्ड होते हैं। एक आपका वर्ड होता है, लिखो, एक आपका वर्ड होता है, एक आपका वर्ड होता है वेरिएशन करना। वेरिएशन, वेरिएशन कर लेना। वेरिएशन का मतलब भी क्या होता है? वेरिएशन का मतलब भी क्या होता है? खुद को चेंज कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना। क्या कर लेना? मॉडिफिकेशन कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना। MODICIFTION करना, मॉडिफिकेशन कर लेना। एक होता है रेक्टिफिकेशन कर लेना, थोड़ा सा अपने का शुद्धिकरण कर लेना, रेक्टिफिकेशन कर लेना। और एक होता है डाइवर्ट कर लेना। तो मैं आपको कितने वर्ड बता चुका हूँ अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन से रिलेटेड? अल्ट्रेशन रिलेटेड मैं आपको 4 वर्ड बता चुका हूँ। फर्स्ट आपका क्या हो गया? वेरिएशन हो गया, सेकंड आपका मॉडिफिकेशन हो गया, थर्ड आपका रेक्टिफिकेशन हो गया, और फोर्थ आपका डाइवर्ट हो गया। ओके, देखो जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, जैसे कि देखो ये नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका हो गया अल्ट्रैक्शन। अल्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रैक्शन, देखो इसमें एक्शन जिसमें लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी के अगेंस्ट एकदम गुस्से में कुछ चीज़ें ले लेना, कुछ गलत डिसीजन ले लेना, एक्शन। कि जो एक्शन मूवी होती है उसमें फाइट होती है, ठीक है। अल्ट्रैक्शन, डिस्प्यूट कर लेना, आर्ग्यूमेंट कर लेना। नोइजी मतलब नोइजी, कुरल, कुरल का मतलब झगड़ा होता है, कुरल का मतलब। अल्ट्रैक्शन का मतलब होता है डिबेट, युद्ध कर लेना, बातों में थोड़ा सा झगड़ालू पन होना, और बातों में थोड़ी सी अजीब बातें करना, लोगों को भड़काना, आपस में झगड़े कर लेना। गेम खेलते खेलते देखो ये क्या हो रहा है, ये जो टीम है आपस में क्या है, ये लड़ पड़ी है, क्या करी? अल्ट्रैक्शन कर लिया इन्होंने, क्या बाक युद्ध कर लिया है। बाक युद्ध का मतलब होता है बातें, बातों बातों में युद्ध कर लेना, बातों बातों में लड़ाई कर लेना, जिसे बाक पट्टू बोलते हैं। बातों में लड़ाई कर लेना, अल्ट्रैक्शन कर लेना। अल्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी बातों में लड़ाई कर लेना। इससे रिलेटेड कितने वर्ड है हम चेक करते हैं।
अल्ट्रैक्शन एक तो कंटेशन होता है, कंटेशन एक तो कंटेशन होना, एक तो कंटेशन होता है। कंटेशन का मतलब क्या होता है, ये भी इसका मतलब भी होता है युद्ध कर लेना, किसी से झगड़ा कर लेना। एक तो कुरल एक वर्ड होता है, कुरल एक कुरल सम वर्ड होता है, कुरल सम एस ओ एम जिसके लास्ट में लगा होता है वो भी आपका नाउन होता है। ठीक है, वो भी आपका नाउन होता है कुरल सम। तो इससे रिलेटेड एक वर्ड कंटेशन होता है। कंटेशन का स्पेलिंग क्या होता है, CONTENTION। ठीक है, ये आपका कंटेशन हो गया। एक वर्ड होता है स्ट्राइव करना, स्ट्राइफ, ये बैंकिंग से आए हुए वर्ड है तीनों। स्ट्राइव कर लेना, स्ट्राइव कर लेना, STRIFE, स्ट्राइव कर लेना, स्ट्राइव कर लेना। एक कंटेशन एक आपका स्ट्राइफ हो गया, एक कंटेशन आपका स्ट्राइफ हो गया। और थर्ड वर्ड आपका है स्क्वाबल होना, स्क्वाबल होना। एक होता है SQUABBLE, स्क्वेबल होना, स्क्वेबल। स्क्वेबल का मतलब झगड़ा कर लेना, क्या कर लेना, अल्ट्रैक्शन कर लेना, क्या कर लेना, अल्ट्रैक्शन कर लेना, या फिर स्क्वेबल करना, ये इसके साइनो है। तो क्या कर लेना, अल्ट्रैक्शन कर लेना, या फिर साइन, या फिर स्क्वेबल कर लेना, या फिर कंटिन्यूशन कर लेना, या फिर स्ट्राइफ कर लेना, स्ट्राइफ STRIFE, स्ट्राइफ कर लेना। लेट्स मूव ऑन सेकंड वर्ड। देखो जैसे कि एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। तो व्हाट्स मीन ऑफ इंट्रोवर्ट, व्हाट्स मीन ऑफ इंट्रोवर्ट, एक तो है इंट्रोवर्ट। देखो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी आपको पता है, जैसे कि इनका मतलब होता है इनसाइड, किसी चीज के अंदर होना, इनसाइड होना। कहते हैं दिस बॉल इनसाइड ऑफ वाटर, ये बॉल जो है पानी के अंदर है, इनसाइड ऑफ वाटर। और बोलते नहीं है कहते हैं वो कहाँ पर है, मतलब दिस इज इन दिस रूम, वो क्या है, वो इस रूम के अंदर है। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, देखो एक्सट्रोवर्ट एक वह पर्सन होता है जो कि आपके सामने तो बोलेगा, प्लस 10 लोगों के सामने भी अच्छे से बोल सकता है। इलोक्वेंट होना मतलब एकदम आर्टिकुलेट, अच्छे से चीज़ों को सेटिस्फेक्शन कर लेना। या फिर या फिर जैसे कि देखो आप क्या हो, किसी स्टेज पर जाते हो, स्टेज पर जाते हो, तो आप क्या हो, आप अपने आप अकेले में तो रिहर्सल करते हो, उसके बाद क्या करते हो, स्टेज पर भी जाके एकदम अच्छे से बोलते हो, फास्टली बोलते हो। तो एक्सट्रोवर्ट मतलब सबके सामने बात कर लेना, सबके सामने चीज़ों को खोल के रख देना, एक्सट्रोवर्ट। और एक होता है इंट्रोवर्ट, इंट्रो मतलब वह पर्सन जो कि सिर्फ अपने अंदर ही बातों को बोलता रहता है, सामने नहीं बोल सकता। बहुत ज़्यादा से होना, शर्मीला होना। कुछ कुछ होता नहीं है, जब आपस में कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं तो क्या होता है, लोग क्या अपने अपने आप में ही बातें करते रहते हैं, वो घुट घुट के खत्म हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बिकॉज दे कांट स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, वो किसी भी पर्सन के सामने नहीं बोल सकती। और एक्सट्रोवर्ट मतलब वह पर्सन होता है जो कि किसी के सामने भी बोल सकता है। एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी, जो कि किसी के सामने ही बोल सकता है। इंट्रोवर्ट मतलब कि एक वह पर्सन जो किसी के सामने नहीं बोल सकता। इंट्रोवर्ट जो कि सिर्फ खुद से बात कर सकता है, किसी और से वह चीज़ें नहीं एक्सप्रेस कर सकता। तो इसका देखते हैं, देखो इंट्रोवर्ट एंड एक्सपर्ट। एक आउट गोइंग हो गया। आउट गोइंग मतलब जो कि आउट गोइंग, देखो एक्सट्रो आउट गोइंग का मतलब ही एक्सट्रोवर्ट होता है कि आप यहाँ तो बात कर रहे हो, आप अदर कहीं और भी बिल्कुल एकदम आर्टिकुलेट बात कर सकते हो, आर्टिकुलेटेड बात कर सकते हो। ठीक है, डेक्सटीरियस होना, इसका मतलब होता है निपुण होना, स्किलफुल होना, एडिप्ट होना। एक वर्ड होता है, देखो एक दो वर्ड होते हैं। एक वर्ड होता है एडेप्ट होना, एक वर्ड होता है एडेप्ट होना। क्या होता है, एक वर्ड होता है एडेप्ट, एक वर्ड होता है एडेप्ट होना, एडेप्ट होना, एक वर्ड होता है एडिप्ट होना, एडिप्ट होना। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अनुकूल बनाना, फेवरेबल बना लेना, मतलब अच्छा बना देना। और फेवरेबल का एक वर्ड और होता है, उसको होता है बिनाइन बनाना, BENIGN, बिनाइन। बिनाइन का मतलब अनुकूल, फेवरेबल, एकदम कूल, अच्छा बना देना। ठीक है, एक होता है एडिप्ट, तो इसमें ई लगा होता है, इसमें ई लगा होता है, इसमें ए लगा होता है, इसमें जो एडिप्ट होता है EPT होता है। तो ये क्या होता है, ये होता है डेक्सटीरियस, स्किलफुल बना देना। डेक्सटीरियस मतलब इस इंटेलिजेंट बना देना, इंटेक्चुअल बना देना, रेटिनेशनल बना देना। डेक्सटीरियस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल। देखो जैसे ये पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, इसके हाथ में, इसके वन हैंड में 3 बॉल है, मतलब ये एक हाथ से 3 बॉलों को लगातार कंटिन्यूसली बाउंस कर सकता है बिना जमीन पे गिराए। तो ये भी एक डेक्सटीरियस निपुणता हो गई। ठीक है, निपुण, स्किलफुल हो गया, ये क्या हो गया, स्किलफुल हो गया। तो इससे रिलेटेड कितने वर्ड है मैं आपको बता चुका हूँ। डेक्सटीरियस से रिलेटेड एक आपका एडिप्ट हो गया, एक आपका स्किलफुल हो गया, और एक आपका होता है, एक आपका होता है डिट्रीनेशन करना, डेट्रीनेशन, डेट्रीनेशन, डेट्रीनेशन। ये आपका नाउन है, आपको पता है जिसके लास्ट में क्या IUN लगा होता है, TIUN, वो क्या आपका नाउन होता है। जिसके लास्ट में IUN लगा होता है वो आपका नाउन होता है। जिसके लास्ट में MANC लगा होता है वो आपका नाउन होता है। जिसके लास्ट में TUDE लगा होता है वो आपका नाउन होता है। जिसके लास्ट में TURE लगा होता है वो आपका नाउन होता है। जिस शब्दों के लास्ट में ये वाले वर्ड ऐड होते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन सेकंड वर्ड। तो होता है एम्बिड। देखो मैंने आपको क्या बोला था, एक आपका ये वाला भी रूट वर्ड है, DEXTROUS, ये वाला देखो, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला डेक्सटीरियस, देखो ये वाला, ये वाला। और एम बी आपका क्या है, एम बी आपका क्या है, एम बी आपका रूट वर्ड है। एम बी का मतलब होता है बोथ हैंड,
एमबी का मतलब बोथ हैंड होना, बोथ हैंड दोनों हाथ से लिखने वाला, बोथ हैंड होना। एमबी का मतलब होता है बोथ हैंड होना। देखो एमबी रिलेटेड टू बोथ हैंड, ये आपका रूट वर्ड है। और डेक्सटीरियस का मतलब आपको पता है निपुण, किसी चीज में स्किलफुल होना। तो जब आप बोथ हैंड हो गया एमबी, और आपका डेक्सटीरियस मतलब कि दोनों हाथ से लिखने वाला हो गया ना, एमबी का मतलब होता है दैट पर्सन हु राइट टू बोथ हैंड, मतलब एक पर्सन जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है। स्किलफुल विथ बोथ हैंड्स, तो एक वह पर्सन जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है। जो ये जो प्रोफेसर है, ये जो प्रोफेसर है पी, ये जो प्रोफेसर है ये क्या दोनों हाथों से लिख सकता है, ये क्या दोनों हाथों से लिख सकता है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो एम्बिडिक्शनरी का मतलब क्या होता है, दैट पर्सन हु राइट फ्रॉम टू हैंड। तो ये आ जाएगा आपका। एमबी का मतलब आपको बताया मैंने, एमबी का मतलब क्या होता है आपका, दैट पर्सन हु रिटर्न टू बोथ हैंड, मतलब एक पर्सन जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है। एमबी मतलब बोथ होता है। और डेक्सटीरियस का मतलब निपुण होना, डेक्सटीरियस मतलब निपुण। और डेक्सटीरियस के मैं आपको एंटो साइनो बता चुका हूँ। एक तो आपका एडिप्ट होता है, एक तो आपका रिटर्डेशन होता है, और भी वर्ड है, जैसे मैं आएंगे सामने बताता चले जाऊंगा, ठीक है। सिनिस्टर होना, सिनिस्टर होना। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर का मतलब डरावना होना, थोड़ा सा मैलिक होना, दुर्भावना होना, ठीक है। अशुभ होना, अशुभ होना, सिनिस्टर होना। कहते नहीं है कि यार कहते हैं कि ये बातें थोड़ी सिनिस्टर है, सो प्लीज यहाँ मत करो, मतलब अशुभ बातें होना, बातों का निकेड़ी मतलब निकलना। सिनिस्टर का मतलब होता है बातों का गलत मीन निकलना, अशुभ बातें होना। अशुभ जैसे उसको ओमनियस का मतलब होता है गलत बातें, बेलफुल मतलब खतरनाक होना, थ्रेटेनिंग मतलब धमकाना धमकाने वाली बातें करना। क्योंकि आपको पता है कि थ्रेटेनिंग थ्रेटेनिंग आप धमकाओगे तो उसमें क्या अशुभ बातें निकलेंगी, क्या निकेड़ी मतलब होगा, क्या होगा निकेड़ी मतलब होगा। तो सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, सिनिस्टर का मतलब क्या होता है, ट्रीबल होना। जैसे इससे रिलेटेड कितने बड़े, मैं आपको करा देता हूँ इससे रिलेटेड कितने बड़े। एक तो ट्रीबल वर्ड होता है, ट्रीबल, ट्रीबल होता है TERRIBL, एक ट्रीबल वर्ड होता है, एक ट्रीबल वर्ड होता है। एक होता है फियरफुल होना, फियरफुल जो कि डर से भरा हुआ एकदम फियरफुल होना। एक होता है घासली, घासली GHASTLY, एक घासली वर्ड होता है। एक ट्रीबल आपका वर्ड हो गया, एक फियरफुल हो गया, एक घासली जी GHASTLY, एक घासली आपका वर्ड हो गया। एक वर्ड होता है आपका ओफुल होना। ये सारे वर्ड आपके रिपीटेड वर्ड है, ओफुल होना। एक होता है फिलोनियस होना, एक होता है फिलोनिश होना, ये अभी जुडिशरी में आया हुआ वर्ड है, फिलोनियस होना, फिलोनियस होना। एक वर्ड होता है इन ओस्पियस होना, इन ओस्पियस होना, इन ओस्पियस होना, PIOUS, इन ओस्पियस होना। तो मैं आपको कितने वर्ड बता चुका हूँ, मैं सारे वर्ड आपको काउंट कराता हूँ कितने वर्ड से रिलेटेड बता चुका हूँ। एक आपका ट्रीबल होता है, एक आपका फियरबुल होता है, एक आपका घासली होता है GHASTLY, एक आता आपका ओफुल होता है AWFUL, एक होता है फिलोनियस होना FELONIOUS होता है, एक होता है इनओस्पियस होना INAUSPICIOUS, इनओस्पियस होना, अशुभ होना। क्योंकि ओस्पियस का मतलब होता है सब, तो जिसमें इन लगा होता है या फिर जिसमें UN लगा होता है या फिर जिसमें DE लगा होता है रिलेटेड टू, और इसमें DIS लगा होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब निगेटिव होता है, इन सब का मतलब क्या होता है, निगेटिव निगेटिव होता है, ठीक है। इनका कुछ केस उसमें निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि इनका मतलब इनसाइड भी हो जाता है, बट कुछ वर्डों में इसका मतलब निगेटिव 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 होता है। जैसे कहते हैं ना आप तो मैच्योर हो, बट वो क्या इमेच्योर है, अनमेच्योर नहीं होता, इमेच्योर होता है। जैसे मैच्योर मतलब समझदार हो ना, इमेच्योर मतलब दैट पर्सन हु कांट नथिंग, मतलब एक वह व्यक्ति जो कि कुछ नहीं समझ सकता, क्या है वो इमेच्योर है, समझदार नहीं है। तो सिनिस्टर से रिलेटेड मैं आपको सारी वर्ड करा चुका हूँ। तो ट्रीबल आपका फियरफुल, घासली, इनोस्पियस, ओफुल, फिलोनियस होना। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।